हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश शर्मा और आप सब लोग देख रहे हैं मैथ्स बाय आकाश शर्मा चैनल को। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी मैं आपको पढ़ा रहा था डिस्काउंट। तो आज डिस्काउंट में मैं कुछ अलग टाइप्स आपको पढ़ाऊंगा। आप सबको बस पेन कॉपी उठा के बैठना है और मेरे साथ सीखते हुए जाना है। वीडियो के एंड तक आप कुछ ना कुछ नई चीज़ ज़रूर सीख जाएंगे, लेकिन आपको वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो आज मैं सिखाने वाला हूं वो आप ग्रैब कर सकें और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इजी लगने लग जाएं। तो चलिए मैं आपके लिए शुरू करता हूं। अच्छा, मैंने कुछ आपको पिछली दो वीडियो मैंने डिस्काउंट पे बनाई हैं और पिछली दोनों वीडियोज़ में मैंने आपको डिस्काउंट में बताया कि आपको क्या करना है। आज भी मैं कुछ पॉइंट्स आपको याद कराऊंगा जो आपकी पिछली दो वीडियो से रिलेटेड हैं। पहला पॉइंट आपके लिए क्या है? पहला पॉइंट है डिस्काउंट के बाद भी यदि प्रॉफिट और लॉस आपको हो रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं? डिस्काउंट के बाद भी यदि आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है तो आप सीपी रेशियो एमपी बना सकते हैं। ये मैंने आपको डिस्काउंट की पहली वीडियो में आपको समझाया था। फिर मैंने आपको जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया कि यदि मार्कअप करें, यदि पहले हम मार्कअप करें, मार्कअप करने का मतलब है हम पहले प्राइस को इंक्रीज कर दें या पहले जो प्राइस है या जो कॉस्ट प्राइस है हम उसको बढ़ा दें और उसके बाद हम डिस्काउंट दें, तो आप सक्सेसिव परसेंटेज का इस्तेमाल करोगे। मतलब ये हुआ कि पहले आप एक चीज़ का प्राइस बढ़ाते हो, फिर उस चीज़ के प्राइस को कम करते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको वहाँ पर लगाना चाहिए सक्सेसिव परसेंटेज। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि यदि हम एकल बट्टा या हम टोटल डिस्काउंट लगाने की बात करते हैं तो एकल बट्टा निकालने के लिए आपको सक्सेसिव परसेंटेज का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन सक्सेसिव परसेंटेज का इस्तेमाल करने के लिए भी अगर आपकी परसेंटेज नॉर्मल है, नॉर्मल परसेंटेज का मतलब क्या है? 10% है, 5% है, 3% है, 2% है, तो आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी परसेंटेज जो है वो इस तरीके से 16.66 है या आप कह सकते हो 6.66 है या आप कहते हो 33.33% है या 33.1/3% है, तो ऐसी परसेंटेज के लिए आप रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। रेशियो मेथड का मीन्स आप समझिए, अगर मैं आपको कहता हूँ 10% इंक्रीज हुई और आपने इसको भिन्न में बना लिया 1/10, तो आप क्या कह सकते हो? 10 रुपये पे 1 रुपया इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूं कि आपकी नॉर्मल परसेंटेज है, नॉर्मल मतलब 10 है, 10 और 20 है, मान लो मैं आपको कहता हूं पहले 10% डिस्काउंट दिया, फिर 20% डिस्काउंट दिया, तो आप इजीली फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, उस फॉर्मूले के लिए आपको पिछली वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए। अच्छा, ये बातचीत तो हुई हमारी जो हमने सीखा। और हमने ये भी सीखा कि हम जितना मार्कअप करते हैं, मतलब अगर मैं कहूँ कि 100 रुपये की चीज़ पर मैं 20 रुपये बढ़ा के अंकित कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये 20 रुपये मेरे प्रॉफिट में जाने वाले हैं। ये मैंने अगला पॉइंट आपको समझाया कि जितना मार्कअप होता है वो मार्कअप ही क्या कहलाता है हमारे लिए? प्रॉफिट कहलाता है। वही मार्कअप हमारे लिए प्रॉफिट कहलाता है। दूसरी बात, लाभ और छूट का योग। अच्छा, बात समझना, लाभ तथा डिस्काउंट तथा प्रॉफिट तथा डिस्काउंट का जो हमारा जो सम होता है वही क्रय मूल्य व अंकित मूल्य के अंतर के बराबर भी होता है। इसको मैं आपको समझाऊंगा। P+D मतलब प्रॉफिट और डिस्काउंट का जो सम होता है वो MP और CP के डिफरेंस के बराबर होता है या CP और MP के डिफरेंस के बराबर होता है। ये सारे के सारे पिन पॉइंट्स हैं, ये आपके अपने नोट्स में होने चाहिए। आप इनको बार बार रिपीट करेंगे, लेकिन रिपीट कब करोगे? जब आप इनको ढंग से लिख लोगे। तो कहीं भी जहाँ पे भी आपने अच्छी नोट्स की कॉपी बनाई है वहाँ पर आप इसको लिख लें ताकि आपको सारी चीज़ें याद रहें। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है? मैं पिछली वीडियो का थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको हमेशा समझा के चलता हूं। पहली वीडियो में हमने क्या समझाया था कि 25% की दो लगातार छूट किस एकल छूट के बराबर होंगी? आपको पता होगा ये वैल्यू कितनी लिखी हुई है। ये वैल्यू लिखी हुई है 25%। और 25% की भी कितनी छूट? दो छूट आपके सामने 25% की लिखी हुई है। मैंने कहा यदि आपकी परसेंटेज नॉर्मल है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था x + y - xy/100 आप लगा लीजिएगा। तो ये हुआ बच्चों 25 + 25 50 -25 का 25 × 25 होता है 625। 625 बटे में 100 और लिखा हुआ है, यानी हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे।
यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा लेंगे, ये हट जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा 6.25, यानी ये बन जाएगा 50 माइनस 6.25, 50 में से 6 जाएंगे 44, 44 में से 0.25 माइनस करोगे तो आएगा 43.75%। ये आपका टोटल डिस्काउंट हुआ, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे भाई, सक्सेसिव परसेंटेज लगाते, 25% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 100 से कितना 75, फिर 25% डिस्काउंट दिया दोबारा फिर से, तो 25 से कितना 75। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से ये बन जाएगा 10,000, और 75 का स्क्वायर आप जानते हैं 5625 होता है, तो ये आ गया 5625। अगर आप यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 4375, मतलब 10,000 रुपये की चीज़ आपने कितने में बेच दी, 5625 में, तो आपका डिस्काउंट कितना गया 4375 रुपये। अगर 10,000 पे 4375 है, तो अगर आप 100 पे कैलकुलेट करना चाहते हो तो 100 से भाग करोगे तो इसको ये कट जाएगा, तो 100 से भाग करने पर ये वैल्यू बन जाएगी 43.75%। दो तरीके मैंने आपको सिखा दिए कि अगर नॉर्मल परसेंटेज होती है, ये हमें पता है पहले से ही कि अगर नॉर्मल परसेंटेज है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, अगर नॉर्मल परसेंटेज नहीं है तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं। ये दोनों तरीके हमने परसेंटेज में सीखे हैं। अगर आपको परसेंटेज नहीं आता तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जाकर के परसेंटेज की पूरी प्लेलिस्ट देखो और उस प्लेलिस्ट में ये चेक करो कि मेरे को परसेंटेज समझ में आया या नहीं, और फिर आप ये आगे की वीडियो भी देखते हुए चलें। अच्छा, आपके सामने एक पॉइंट लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि x वस्तुएं खरीदने पर y वस्तुएं फ्री मिलती हैं। आपने देखा होगा कहीं किसी दुकान पर लिखा हुआ है बाई 3, किसी भी दुकान पर आपके सामने लिखा हुआ है बाई 3 गेट वन फ्री। आप इस तरीके का कहीं पे भी आप नोटिस लगा हुआ देखते हो, या आप देखते हो बाई 6 गेट 3 फ्री। आप इस तरीके की चीज़ें भी लिखी हुई कहीं कहीं देखते हो। तो इस तरीके की स्टेटमेंट का डिस्काउंट कितना होता है, मतलब अगर वो ये कहना चाह रहा है दुकानदार कि आप 3 खरीदो और 1 मुफ्त में मिलेगी, या 6 खरीदो 3 मुफ्त में मिलेंगी, तो इस तरीके की स्टेटमेंट से हम डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, आपको वो सीखना है। सबसे पहली बात तो दुकानदार ने आपको कितनी, अगर पहले वाले की बात करो तो दुकानदार ने आपको कितनी चीज़ें बेच दी, 3 तो ये जो आपने खरीदी और 1 वो जो उसने फ्री दी। उसने आपको कितनी चीजें बेची, 4 चीजें, और 4 चीजें बेचने पर आपने कितनी चीज फ्री पाई, मतलब कितनी चीज का डिस्काउंट आपने पाया, 1 चीज का डिस्काउंट आपने पाया, तो आपका डिस्काउंट हुआ 25%। सीधी सी बात है। मैंने कहा पहले, सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि आपने जो वस्तुएं हैं वो कितनी खरीदी, आपने जो गुड्स है वो कितना खरीदा। जैसे 6 वस्तुओं पर 3 वस्तुएं फ्री, इसका मतलब दुकानदार ने आपको 9 वस्तुएं बेच दी, और 9 वस्तुओं पर कितनी चीजें फ्री दी, 3। तो आप ये कह सकते हो कि मेरे को 1/3 डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट हुआ 33 1/3%। अरे समझ में आ रही है क्या मेरी बात? अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है तो आपको दुकानदार के बारे में ये समझना है, दुकानदार ने आपको कितनी वस्तुएं बेच दी। अगर आपने ये समझ लिया दुकानदार ने आपको कितनी वस्तुएं बेच दी, तो फिर आप ये देखो कितनी फ्री लेके आए। तो हम दुकानदार ने 3 खरीदने पे 1 फ्री दी थी, इसका मतलब 4 बेच चुका, और 4 बेचने पर उसने कितनी फ्री दी, 1 फ्री दी, इसका मतलब 1/4 का डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब डिस्काउंट कितना हुआ, हमारा हुआ डिस्काउंट 25% का। और इस स्टेटमेंट का, ये जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं, इस स्टेटमेंट का यूज क्वेश्चन बनाने वाला आप बुक में भी करेगा, आपके पेपर में भी करेगा। तो आप इस तरीके क्वेश्चन से डरना नहीं है, आपको इस तरीके क्वेश्चन को ये देखना, अच्छा ये तो सर ने समझा दिया था, ये तो बहुत आसान है, तो आप इस आसान से क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, मैंने इसी तरीके से सवाल लिखा है कि 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त में मिलती हैं, तो बताइए डिस्काउंट क्या है। अच्छा, 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिली, तो दुकानदार ने हमें कितनी बेच दी, 9 बेच दी। कितनी मुफ्त दी, 2 मुफ्त दे दी, इसका मतलब 2/9 की परसेंटेज निकालनी है। तो 1/9 की परसेंटेज कितनी होती है, 11.11। तो 2/9 की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, डबल कर देंगे इसका, तो आ जाएगा 22.22% डिस्काउंट। देखो एक ही लाइन का सवाल है, लेकिन आपको इस लाइन के बारे में समझ आ जाना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आई लाइन,
तो आप इसे दोबारा पढ़ें, लेकिन अगर समझ में आ गई तो ये सवाल मात्र 1 सेकंड का भी हो सकता है। बस आपको देखना है अगर आपको भिन्न याद है, परसेंटेज की पहली क्लास अगर आपको याद है, तो आप इस सवाल का आंसर 1 सेकंड में दे सकते थे। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल भी ये कि 11 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त मिली। पहली बात तो 11 तो ये और 3 ये, कितनी वस्तुएं हो गई? 14 वस्तुएं हो गई। 11 वस्तुएं ये और 3 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं हो गई? 14 वस्तुएं हो गई। 14 वस्तुएं बेचने पर, ध्यान से सुनना, 11 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त मिली। दुकानदार ने बेच दी 14, 3 मुफ्त में मिलेगी। कितनी मिलेगी मुफ्त में? 3 मुफ्त में मिलेगी। तो आप इसका आंसर निकालेंगे, 3/14 का आप आंसर निकालेंगे। 1/14 की वैल्यू बता सकते हो? 1/14 की वैल्यू आप बता सकते हो मेरे को? हमने बताया है बच्चों, अगर आपको 1/14 की फ्रैक्शन याद नहीं है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, 1/14 गुना में 100, फिर आप इसे काटोगे 2 से 7 बार, 2 से 50 बार, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे, 7 सते 49, बचा 1, 7 सही 1/7। तो इसकी फ्रैक्शन क्या होती है हमारे सामने? इसकी फ्रैक्शन होती है हमारे सामने 7 सही 1/7%। या आप ये भी तो कह सकते हो इसे, अगर अब इस 1 को हल करना चाहें तो 7 पॉइंट, अब 0 लगा के पढ़ा जाएगा तो 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौक 28, ये भी आप कह सकते हो 7.14 आंसर होता है इसका। तो यानी 1/14 का मतलब कितना होता है? 7.14। तो हमें 3/14 का मान निकालना है, तो गुना कर दो 3 से, 14 थी 42, 7 थे 21, तो हमारा आंसर आ जाएगा 21.42%, 21.42% इसका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? आपको भिन्न कैसे निकालनी है ये तो आपको सिखाएगा परसेंटेज, लेकिन आपको क्वेश्चन कैसे करना है वो आपको सिखा रहा हूं मैं। तो आप इन सब तरीकों को अपनी कॉपी में लिखते हुए चले जाना, सवाल यहां से 100% बनेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ सवाल है हमारे सामने कि 11 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त में मिलती हैं। अच्छा 11 वस्तुएं खरीदी, 11 वस्तुएं खरीदी मतलब 14 बेच दी उसने। 14 पे कितने का डिस्काउंट दिया उसने? 3 वस्तुओं का डिस्काउंट दिया। 14 वस्तुओं पर 3 वस्तुओं का डिस्काउंट दे दिया, मतलब कितनी वस्तुएं, कितने का बेचा हमें? 11 रुपए का। डिस्काउंट कितने का दिया? 3 का। देखो एक स्टेटमेंट तो अगर सिंपल सी इतनी तो होती तो मैं ये करता 3/14 गुना 100 लिख देता, मेरा डिस्काउंट आ जाता, लेकिन अभी मैं ये नहीं लिखना चाह रहा। मैं स्टेटमेंट लिखना चाह रहा हूं कि 14 वस्तुओं पर, मतलब टोटल उसने मेरे को 14 बेची थी, 3 डिस्काउंट में दे दी थी। इसका मतलब 14 का सामान कितने में बेच दिया था उसने? मुझे 11 रुपए में बेच दिया था। 12.5% की अतिरिक्त छूट देता है। 12.5% की भिन्न क्या होती है? 1/8, यानी 8 का सामान मुझे कितने में बेच देता है वो? 7 रुपए में मेरे को 8 का सामान बेच रहा है। 7 दूनी 14, तो ये बन जाएगा 8 दूनी 16, 16 के सामान कितने में बेच दिया? 11 रुपए में। तो डिस्काउंट कितने का दे दिया? 5 का। किस पे दे दिया? 16 पे। 5/16 की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है प्यारे बच्चों 1/16 का मान होता है 6.25, और हमसे कितना पूछ रहा है? 5/16, तो गुना में 5 कर दो, तो गुना में 5 हो जाएगा, 5 आते ही ये बन जाएगा 31.25%। चीज़ें क्लियर हैं? आपका आंसर हुआ बी ऑप्शन, 31.25% आपका करेक्ट आंसर हुआ। तो इस तरीके के डिस्काउंट के सवाल जहां पर कुछ चीज़ें फ्री मिल जाएं, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएं, तो हम ऐसे में सक्सेसिव परसेंटेज का तरीका लगा सकते हैं। आप यहाँ जो है आपको सवाल पढ़ना है, अलग अलग स्टेटमेंट पे आपको देखना है किस तरीके का डिस्काउंट है। पहली स्टेटमेंट आपने पढ़ी, फिर आपने दूसरी स्टेटमेंट पढ़ी, फिर आपने टोटल डिस्काउंट बताया कितना % हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा एक टाइप इसमें आती है कि कौन सी छूट ज़्यादा प्रभावी होगी। आपने देखा भी होगा सवाल, दुकानदार को किस तरीके की छूट देने में फ़ायदा होगा। 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो किस तरीके की बात ये हो रही है, जैसे मान लो मैं कहूँ आपको कि 10% की पहली छूट है और 10% की दूसरी छूट है। फिर मैं आपको कहता हूं 12% की एक छूट है, 8% की दूसरी छूट है। फिर मैं कहता हूं आपको कि 15% की पहली छूट है और 5% की दूसरी छूट है। इन तीनों में से बताओ आपको कौन सी छूट ग्राहक को। देखो 2 सवाल बनते हैं, एक बनता है ग्राहक के लिए, एक बनता है दुकानदार के लिए। तो हम दोनों के तरीके से समझेंगे। अच्छा 10% और 10% की छूट दोगे, फॉर्मूले से करते हैं, 10 + 10 -10 × 10/100। इसको करें तो ये लिखेगा 12 + 8 -12 × 8/100, और ये बनता है 15
जमा 5 माइनस 15 गुना 5/100। मेरी बात को समझ जाना आज ही। ये लिखा हुआ 20 और 10 गुना 10 100/100। ये नहीं, ये तो वैल्यू कितनी बन गई 1, तो 10 और 10 20 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 19% आ जाएगा। ये देखते हैं 12 और 8 20, 12 8 20, 12 8 96, तो 0.96 घटाएंगे 20 में से तो ये बन जाएगा कितना 20 में से आप 0.96 घटाओगे। आप सोचो 20 लिखा हुआ, 20 में से 0.96 आपको माइनस करना है तो आंसर आएगा 19.04%। अगला सवाल क्या 15.75, यानी ये आ जाएगा 19.25%। अब देखो यहाँ ये डिस्काउंट हमें देखने में तो एक जैसे लग रहे थे तीनों के तीनों। पहला है 10 + 10 20 का, दूसरा भी 12 और 8 20 का, तीसरा भी 15 और 5 20 का। दिखने में एक जैसा है ये एक जैसा नहीं है। क्यों नहीं है एक जैसा? क्योंकि वैल्यू तो अलग अलग आ रही है। पहली वैल्यू आ रही है 19%, दूसरी वैल्यू आ रही है 19.04% और तीसरी वैल्यू कितनी आ रही है 19.25%। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा डिस्काउंट मेरे लिए, ग्राहक अगर आप हो तो कौन सा डिस्काउंट आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो ज्यादा डिस्काउंट होगा, मान लो दुकानदार आपको कह रहा है 40% डिस्काउंट दे रहा हूं, दूसरा दुकानदार आपको कह रहा है 60% डिस्काउंट दे रहा हूं, तो हमारे लिए तो फायदेमंद वो है ना जो 60% डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन दुकानदार कौन सा फायदे में है? दुकानदार वो फायदे में है जो कम डिस्काउंट दे रहा है। तो आप ये समझो, ये 19% वाले में तो कौन फायदे में रहेगा? दुकानदार। इसमें से कौन फायदे में रहेगा? दुकानदार। और इसमें कौन फायदे में रहेगा? ग्राहक। एक डिस्काउंट में कौन फायदे में है? दुकानदार। दूसरे में कौन फायदे में है? ग्राहक। बस आपको ये सवाल देखते हल हो जाएगा, हल करने की जरूरत पेपर में आपको नहीं पड़ने वाली। ये तो मैं आज सिखा दूंगा कि आप मात्र 5 सेकंड में देख लेना कि कौन सा जो है आंसर लगेगा। लेकिन अभी आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझना था कि ये पूरे प्रोसेस में चल क्या रहा है। तो अगर मैं कैलकुलेट कर, अगर मेरे सामने कुछ ऐसे ही नंबर लिखे हुए आ जाएं जो जुड़ने में एक जैसे लग रहे हो, 10 10 20, 12 8 20, 15 5 20, आप में से एक बच्चे के दिमाग में ये भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर ये जुड़ने में एक जैसे ना रहे तो, अगर जुड़ने में एक जैसे ना रहे तो आप निकाल के चेक करोगे, फिर इसमें कोई तरीका नहीं आप लगा सकते। लेकिन अगर आपको दिखने में, मतलब जोड़ के आपको सारे के सारे डिस्काउंट एक जैसे लग रहे हैं, 10 10 20, 12 8 20, 15 5 20, तो आप वहां क्या कर सकते हो? आप बस एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, जब अंतर कम हो तो दुकानदार को फायदा, जब अंतर कम का हो तो दुकानदार को फायदा, और अंतर ज्यादा का हो तो ग्राहक को फायदा। तो ग्राहक को फायदा या ग्राहक को खुश, ये भी तो कह सकते हो। भाई अंतर ज्यादा का होगा, देखो 10 और 10 में अंतर कितने का? 0 का, तो कौन खुश था? दुकानदार। अंतर था ही नहीं, अंतर था नहीं, इसका मतलब दुकानदार खुश। लेकिन अगर 12 और 8 का अंतर देखता हूं तो कितने का अंतर है 12 और 8 में? 4 का। और 15 और 5 में अंतर कितने का है? 10 का। देखो अंतर ज्यादा होते ही कौन खुश? ग्राहक खुश। इसका मतलब समझ रहे हो? ग्राहक खुश हो जाएगा। कब खुश होगा? जब उसको आप जो अंतर है वो मैक्सिमम करके दोगे। ठीक है, जुड़ने में भले ही एक जैसे लग रहे हो, लेकिन अगर आपने अंतर उसको मैक्सिमम करके दे दिया, तुरंत ही ग्राहक खुश हो जाएगा। ऐसे सवाल आपकी बुक में बहुत हैं। मैं भी आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। आपके सामने लिखा है कि एक कंपनी जो है वो 4 प्रकार से छूट देती है, और ज्ञात कीजिए कि कौन सी छूट ग्राहक के लिए ज्यादा खुशी लेकर आएगी। कौन सी छूट ग्राहक के लिए ज्यादा खुशी लेकर आएगी? तो सबसे पहले क्या चेक करना है? जोड़ने से सब एक जैसे लगने चाहिए। 40 और 10 50, 45 और 5 50, 30 और 20 50, 38 और 12 भी 50। अंतर देखते हैं, यहाँ अंतर कितने का? 30 का। यहाँ अंतर कितने का? 40 का। यहाँ अंतर कितने का? 10 का। यहाँ अंतर कितने का? 38 और 12 में अंतर कितने का? 26 का। अंतर कम होगा भाई, दोबारा लिख रहा हूं वही बात, अंतर कम, दुकानदार राजी, दुकानदार खुश। लेकिन अंतर ज्यादा तो ग्राहक खुश।
तो आप बताइए अंतर ज़्यादा किस में है, 30 में, 40 में, 10 में, 26 में, 30 में, इसमें 40 वाले में ज़्यादा है। इसका मतलब ये दूसरा ऑप्शन जो है ये मेरे लिए करेक्ट है। दुकानदार सबसे ज़्यादा ग्राहक सबसे ज़्यादा खुश तब होगा जब उसके डिस्काउंट में डिफरेंस सबसे ज़्यादा उसे दिखेगा। आप चाहें तो इसे पूरा पूरा कैलकुलेट करके देख सकते हैं जैसे मैंने आपको मेथड सिखाया, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है करने की। हमें तो ऑप्शन में बस ये देखना है क्या जोड़ने से सब एक जैसे लग रहे हैं, क्या सब एक जैसे लग रहे हैं। तो मात्र 10 सेकंड का सवाल भी नहीं है, आप बस आंसर देखोगे, टिक कर दोगे। समझ में आ रही है मेरी बात? किताब में अगर इस तरह के क्वेश्चन देखते हो, प्रैक्टिस सेट में आप इस तरह के क्वेश्चन देखते हो तो उसे हल करो। और आपके लिए खुशखबरी है, बहुत बेहतरीन वाली खुशखबरी। क्या है आपके लिए कि आप में से अगर बहुत सारे लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं कोर्स डिजाइन कर रहा हूं। उस कोर्स को मैं इस महीने के एंड तक लॉन्च करूंगा और इस महीने के एंड से मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ये तो चलता रहेगा, ये आपकी ये जो आपके लेक्चर्स हैं ये आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन एक होता है ना एक प्रॉपर बैच, जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं उसी तरीके का एक ऑनलाइन बैच भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं। वो इस मंथ के एंड में या अगले मंथ की स्टार्टिंग में शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए मुझे कुछ तैयारियां करनी है, कुछ प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, तो वहां पर हमें टाइम लगेगा, लेकिन उस पर हम पूरी की पूरी मेहनत करेंगे आपके साथ। आप लोगों को बस पढ़ना है, टाइम लिया के पढ़ना है, और जो आपके आसपास के जो लोग हैं उनको जोड़ना है। और ये वीडियोस जो हैं, जितनी भी आप वीडियोस देखते हो, अगर आपको पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक किया करो भाई, सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल, और जो बेल आइकन है उसको भी जरूर दबा दिया करो, ताकि जो है आपको जो हमारी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम से मिलता रहे, मतलब सबसे पहले आपको मिल जाए वीडियो देखने के लिए, और आपका टाइम वेस्ट ना हो कि पहले सर्च करो, टाइम वेस्ट करते हो, डेटा खर्च करते हो। उससे अच्छा है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्लिक करते ही मेरी वीडियो आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो चलिए, अच्छा कुछ एग्जांपल्स भी हम इस पे सेट कर सकते हैं। अच्छा ये एग्जांपल मान लो समझ में नहीं आ रहा, एक क्वेश्चन मैं खुद से लिख रहा हूं यहाँ पर, आप सभी लोग बताइएगा किसको ज्यादा, मतलब दोनों को बताना, ग्राहक को किस में फायदा है और दुकानदार को किस में फायदा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया मान लो 30 और 10, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर 12 और 28, फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके सामने मान लो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों 20 और लिख रहा हूँ मैं 20, फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 35 और 5। आपको बताना है दुकानदार किस में खुश होगा। दुकानदार, पहला क्वेश्चन है दुकानदार खुश कब होगा। दुकानदार तो तब खुश होता है जब डिफरेंस उसे 0 का मिलता हो, डिफरेंस कम से कम मिलता हो। यहाँ डिफरेंस देखा 20 का, यहाँ देखा मैंने 16 का, यहाँ देखा तो 0 का, यहाँ देखा तो 30 का डिफरेंस था। तो जहां कम से कम डिफरेंस होगा वहीं दुकानदार हो जाएगा बिल्कुल राजी। तो दुकानदार राजी किस पे है? 20% और 20% की छूट देने में ज़्यादा राजी है वो। अरे समझ में आ रही है मेरी बात? अगर मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा ग्राहक कहाँ खुश होगा? जहाँ डिफरेंस ज़्यादा होगा। यहाँ डिफरेंस कितने का? 20 का, यहाँ डिफरेंस कितने का? 16 का, यहाँ डिफरेंस कितने का? 30 का। तो ग्राहक कहाँ खुश होगा? जहाँ उसको अंतर ज़्यादा मिलेगा। तो अंतर कहाँ ज़्यादा मिला? अंतर मिला 35 और 5 वाले में ज़्यादा, तो ग्राहक खुश हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं? अगर सबको चीज़ें क्लियर हैं तो अपनी बुक में जाओ, सवाल करो। सवाल करोगे तो आपको और बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, किस तरीके के डिस्काउंट के क्वेश्चन आते हैं। आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 छूटें दी जाती हैं। कितनी छूटें हैं? 3 छूटें दी जाती हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 छूटें अंकित मूल्य पर 19% की एकल छूट के समतुल्य है। तो बताइए पहली व दूसरी छूट क्रमशः 10 व 4% है, तो तीसरी छूट क्या है? क्या कह रहा है? कुल छूट बैठी, टोटल डिस्काउंट बैठा हमारा 19% का, मतलब 100 से 81 का डिस्काउंट हमारा बैठा। मतलब अगर हम फाइनल वैल्यू जाकर देखें, मतलब बिल्कुल अंत में देखें, तो 100 रुपए की चीज हम 81 में बेचने लग गए। लेकिन वो ये छूट आई कब? ये है एकल छूट, यानी ये है टोटल डिस्काउंट। ये है हमारा टोटल डिस्काउंट। आया कैसे? पहले हमने 10% छूट दी, तो यानी 10 से चीज कितने में बेच दी? 9 में। फिर हमने 4% छूट दी। 4% की भिन्न आप जानते ही हैं, 1/25 होती है। 1/25 यानी हमने 25 का सामान बेचा 24 में। 25 का सामान किस में बेचा? हमने 24 में। फिर हमने एक तीसरी छूट और दे दी। मान लो मैंने X का सामान Y में बेच दिया। तीसरी छूट को मुझे पता तो है नहीं मैंने कितनी दी, तो मैंने क्या मान लिया? X का सामान मैंने कितने में बेच दिया? Y में बेच दिया। मैंने एक डिस्काउंट और दे दिया। अब आपको इसको हल करना है।
आप इसको हल करेंगे तो ये आएगा बच्चों 25, 2 से काटेंगे आप इसको, 2 से 5 बार, 2 पंजे 10 और 2 से कट जाएगा 12 बार। समझ में आ रही है इसकी ये वाली बात। अगर आप सक्सेसिव परसेंटेज लगाते हैं तो यहाँ भी गुणा करोगे, यहाँ भी गुणा करोगे, तो यहाँ गुणा करोगे तो 25 पंजे 125 गुना में x, तो ये बन जाएगा 125x, ये रेशियो भी होता है, ये आप एरो भी लगा सकते हो। 12 नम्मा 108y, कितने y? 108y। 125x और 108y का जो रिजल्ट निकल के आया वो आया 100:81। ये रिजल्ट क्या निकल के आया? 100:81। तो आप यहां से इसको हल कर सकते हो। 125x बटे में 108y बराबर आ जाएगा आपका 100/81। आप चाहो तो इसे हल कर सकते हो 9 से 12 बार, 9 से 9 बार। आप 25 पंजे 125, 25 चौक 100। आप अगर चाहो तो यहाँ से x/y बना सकते हो। ये 5 आ जाएगा यहाँ नीचे उतर के, 5 आ जाएगा कहाँ? नीचे, और 12 कहाँ चला जाएगा? क्रॉस में ऊपर। तो x/y आपके सामने बन जाएगा 12 चौक 48, 12 चौक 48 और ये 9 पंजे 45। 48 की चीज़ 45 में बेच दोगे। आप बताओ कितने का डिस्काउंट दे दिया? 3 का डिस्काउंट ददे दिया। किस पे दे दिया? 48 पे। तो 3/48 का मतलब होता है 1/16, और 1/16 का मतलब आपके सामने हो जाएगा 6.25%। ये आपका आंसर है 6.25%। समझ में आ रहा है? इसको छोटा कर दें थोड़ा सा। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो आप बस यहीं पे आप एक बात समझ सकते थे। अगर मैं इसको हटाऊं आपके लिए, आप इस कैलकुलेशन को कर लेना खुद से। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। आपको क्या करना है? आपको इसे छोटा करना है। किस तरीके से छोटा होगा वो बात मेरी समझिएगा। बहुत आप इजीली इसको कर लोगे छोटा, समझेंगे सभी लोग किस तरीके से हम इसको छोटा कर सकते हैं। ये कितना आया प्यारे बच्चों? ये आ गया हमारा 125x। कितना आ गया? 125x। यहां तक तो समझ में आ रही थी बात। ये कितना आ गया? 12 नम्मा 108y, और नीचे हमारे सामने लिखा है 100:81। मतलब हमारा फाइनल वैल्यू क्या लिखी हुई है? 100:81। ऊपर की मल्टीप्लाई थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चला ऊपर लिखा है 125x, नीचे लिखा है 108y। आप डायरेक्टली रेशियो बना सकते हो एक्स वाई का। आप बस क्या करना है, 125 को ले जाना है इस वाली साइड, और इस 108 को आपको ले जाना है इस वाली साइड। आप इजीली रेशियो बना लोगे। तो यानी रेशियो क्या बन जाएगा? 100 गुना में 108, और आगे बन जाएगा ये 125 गुना में 81। आपको बस इसको हल करना है कैसे भी करके। 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 27 चौक 108 और 27 तिया 81। तो आप 16 का सामान कितने में बेचोगे? 15 में बेचोगे। तो 1 का डिस्काउंट 16 पे दोगे, यानी आ जाएगा आपका 6.25%। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? क्या मेरी बात क्लियर है सबके दिमाग में? 6.25% हमारा क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बिल्कुल इसी तरीके का सवाल है। 3 समान क्रमागत छूट 78.4 की एकल छूट के बराबर है, तो प्रत्येक छूट कितने % है? 3 समान क्रमागत छूट 78.4% की एकल छूट के बराबर है, तो प्रत्येक छूट कितने % है? अगर हम 100 का सामान देखें तो 100 का सामान हम कितने में? 78.4 का डिस्काउंट अगर हम दे दें तो आप निकाल सकते हो 100 में से 78.4 आप माइनस कर लो। 10 में से 4 गए 6, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गया 1, और 9 में 7 गए 2। 21.6 में बेच रहे हो। कितने का सामान बेच रहे हो? 100 का सामान आप 21.6 रुपये में बेच रहे हो, तो आप 1000 रुपये का सामान 216 में बेचोगे। अरे यही हुई ना, पॉइंट हटा के इधर 0 ले ली। अगर 1000 का सामान 216 में बेचोगे, कितनी छूट दी है आपने? 3 समान क्रमागत छूट आपने दी है। कितनी छूट दी है? 3। तो जैसे ही आप 3 छूट देते हो तो आप इसका क्या निकाल लो? क्यूब रूट निकाल लो। आप जैसे ही क्यूब रूट निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये 10 बनेगा, 6 का क्यूब होता है ये। 10 का सामान 6 में बेचोगे तो 4 का डिस्काउंट दोगे किस पे? 10 पे। गुना में क्या निकाल लोगे? 100। ये आपका आंसर आ जाएगा 40%। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको घर से करना है प्यारे बच्चों। तो अब आपको देखना है होमवर्क का आंसर आप कैसे दोगे मेरे को। होमवर्क आपका आंसर कैसे आएगा? कमेंट में आएगा, ठीक है ना। वीडियो के नीचे जो कमेंट आते हैं, कमेंट करके फटाफट वीडियो इसका आंसर आप मेरे को दोगे। समझ में आई प्यारे बच्चों बात? अच्छा,
टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम भी आपके सामने है, जीमेल की आईडी भी आपके सामने, आप मेरे को डाउट भेज सकते हो।